हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पूनम शर्मा है। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में कुछ भी आपको रेजोनेट करता है, पसंद आता है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो बिल्कुल वेलकम है, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको भर भर के कमेंट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, कहीं और सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल मैटर के बारे में कुछ पूछना है तो, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पर करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यस यूट्यूब में मेरा चैनल है जहाँ पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक समझा देती हूँ मैं गाइस। मैंने आज पिक अ कार्ड रीडिंग करी है, ठीक है। पाइल नंबर 1 यानी कि पिक अ कार्ड नंबर 1 ये है और सेकेंड नंबर ये है, यानी कि 1 और 2, ठीक है। ये दो कार्ड रखे हैं मैंने। आज हम बात करेंगे कि आपके माइंड में जो भी इंसान है, जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, रात दिन जो भी आपके माइंड में रहते हैं, वो एक्चुअल में आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंसान के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मैं आपको दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप माइंड में सोच रहे हो वो आपके बारे में एक्चुअल में क्या सोचते हैं। तो सच में यह इंसान जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम आज चेक करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले इनके एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 से, ठीक है। बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड नंबर 1 और 2 मैं बिल्कुल दिखा दूंगी आपको, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है ट्रस्ट, ठीक है। आप इंट्यूशन से चूज़ कीजिए, या फिर जैसे ट्रस्ट वाली बात है तो ट्रस्ट पे इस कार्ड के जो मतलब मीनिंग है उसके, मतलब ये ट्रस्ट के नाम से भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कार्ड हमारे पास है डिलीजेंस, ओके। ये दोनों कार्ड देखिए। आपको जो भी पसंद है इसमें से चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। कार्ड नंबर 1 ये है ट्रस्ट का कार्ड और दूसरा डिलीजेंस, ठीक है, ओके। तो हम कार्ड नंबर 1 से शुरू करेंगे, ओके। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो सबसे पहले इस कार्ड के बारे में बता देती हूँ आपको कुछ, ठीक है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, यानी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं या रात दिन आपके बारे में, आप जिनके बारे में सोचते हो वो एक्चुअली में क्या है। देखिए इनकेस ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो शायद हो सकता है कि आपके इनके बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हो, ठीक है। आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप जिस बात पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको आप ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी चीज़ें चल रही है, सर्कमस्टांस ऐसे नहीं है शायद आप लोगों के कि आप किसी सिचुएशन पे ट्रस्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये कार्ड इसीलिए आया है आपके लिए कि जिन्होंने भी कार्ड 1 चूज़ किया है, हो सकता है सर्कमस्टांस आपके फेवर में नहीं है, आप सिचुएशन पे या रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, एक इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको कहा ही जा रहा है कि सिचुएशन को थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखिए, ठीक है। पेशेंस रखना ज़रूरी है। जिस बात को आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे उस पर आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। आगे चल के चीज़ें आपके फेवर में होगी, बहुत कुछ आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस कार्ड को मैं यहाँ रख दूँगी और फिर आप जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उनके बारे में आप देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आते हैं। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें बताएं ये इंसान कौन है। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके बारे में बताइए। ये इंसान कौन है, कैसे हैं, इनके बारे में जानकारी दीजिए। जिनसे कार्ड नंबर 1 वाले डील कर रहे हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। जिनका भी नाम सोच रहे हैं, उनकी छवि सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में बताइए, इंसान कौन है। ऑल राइट। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स मेरे पास, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर, ओके। देखिए जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो एरीज हो सकते हैं। स्टार साइन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड देखिए, इनकी मेन एनर्जी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको या तो अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति में कोई ब्रेकअप जैसी स्थिति चल रही है, आपसे बात नहीं हो पा रही। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपसे ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन स्टिल ये चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो। इससे स्टिल ये चाहते हैं कि किसी बात का इनको रिग्रेट हो रहा है तो ये सॉरी कहना है या फिर अपोलॉजी करना
भी चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी स्थिति ये है कि अनएक्सपेक्टेड आपके साथ चीज़ें ख़राब हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान कौन है, तो ये मुझे एरीज लग रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए स्टार साइन पे मत जाइएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इंसान की परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ पे आपसे इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, ठीक है। इनकी प्लानिंग है, कुछ आपके लिए गिव अप नहीं करना चाहते, पर प्लानिंग में थोड़ा सा इमेच्योर लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो भी इंसान है, इन पे आप ट्रस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी प्लानिंग तो होती है, पर प्लानिंग को ये कभी भी एक्टिव नहीं कर पाते, ठीक है। इस तरह से मुझे इनकी सिचुएशन दिख रही है। ये इंसान कौन हो सकते हैं, इनसे आपका ब्रेकअप चल रहा है या फिर ब्रेक जैसी स्थितियाँ चल रही है, आपका इनका रिलेशनशिप है। जो भी इंसान है ये डेफिनेटली आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, पर जो ये सोचते हैं एक्चुअली वो हो नहीं पाती बातें, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों को ये गिव अप नहीं करना चाहते, फिर भी आपको लग रहा है कि ये गिव अप कर चुके हैं, ठीक है, और आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन स्टिल ये कोशिश करें कुछ चीज़ों को बनाने की, आपसे रिलेशनशिप डेवलप करने की। चीज़ें ख़राब हुई है अनएक्सपेक्टेड, तो अनएक्सपेक्टेड ही इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इनकी एनर्जी है कि आपसे बात करें, तो अनएक्सपेक्टेड आपका इनका जैसे कहते हैं ना कम्युनिकेशन बंद हो गया है या गैप हो गया है, तो ये डेफिनेटली आपसे अप्रोच करना चाहते हैं। इस तरह की स्थितियाँ बन रही है। चलिए देखते हैं कि और क्या है। इस इनकी स्थिति और आपकी परिस्थितियां तो मैंने बता दी है। इस इंसान के बारे में यही कहूँगी कि थोड़े से अपने माई वे और हाईवे चलने वाले इंसान है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना चीज़ें ख़राब करते हैं तो सही भी करना इनको आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिव अप नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा देर आपको जो परिस्थितियाँ झेलनी पड़ रही है उनसे डील नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करने में भी माहिर है। ये बहुत ज़्यादा दिमागधारी हैं, प्लानिंग से चलते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि सर्कमस्टेंस अलाउ नहीं करते हो और हम प्लानिंग को सोच नहीं पाते, उससे पहले ही कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इनके साथ और आपके साथ परिस्थितियाँ ऐसी जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें बदलाव हुई है, ठीक है, जिसके कारण आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये गिव अप नहीं करना चाहते, बट परिस्थितियाँ अभी इनके फेवर में नहीं है, ऐसा मैं कहूँगी। ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपसे, पर हो नहीं पा रहा है इस वजह से। चलिए देखते हैं कि और क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं। ये इंसान जिनके बारे में पाइल 1 वाले या कार्ड नंबर 1 वाले सोच रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में आपको लेकर क्या सोचते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, सच में ये क्या सोचते हैं बताइए, वास्तव में ये इनकी थिंकिंग क्या है आपके बारे में। एंजल्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये क्या सोचते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द एम्परर। आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत सारा ईगो लेके बैठे हो, ठीक है। ये इंसान जो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप ईगोइस्टिक हो, थोड़े से अथॉरिटिव या बहुत अच्छे परिवार से हो, ये भी मैं कहूँगी। तो ये डेफिनेटली ये ऐसा सोचते हैं कि आप अपने आप को रोकते हो क्योंकि आपका ईगो आड़े आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप नई शुरुआत को लेकर रेडी हो, बट दिखाते शो ऐसे करते हो कि आपको कोई परवाह नहीं है, ठीक है। आप अपनी ईगो में या फिर अपनी बातों को अपने अपने मन में अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने काम में लगे रहते हो, ठीक है। इस तरह से आपके बारे में सोचें, थोड़ा सा आपको अपने आप को कंट्रोल करके चलते हो, जो मन में है वो नहीं बताते हो, ठीक है। इस तरह से ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये देखिए हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं, तो ये इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं। और देखते हैं हम कार्ड्स को। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है, देखिए एनर्जीज़ हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ये ऐसा भी सोच रहे हैं, स्ट्रांगली मुझे कोई एरीज साइन का लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में लॉयल्टी पे इनको शक नहीं है, ठीक है। आपके पास ट्रस्ट करते हैं आपके सिचुएशन पे, लेकिन इनको ट्रस्ट नहीं है क्योंकि आप जो है अपने आप को कंट्रोल करते हो, या फिर आपके ऊपर किसी का कंट्रोल है, आपके पेरेंट्स का कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी मैं कुछ लोगों के लिए कहूँगी। तो ये डेफिनेटली आप पे विश्वास करते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ इनकी तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट ये इंसान जैसे कहते हैं ना आपसे रिलेशनशिप को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। बट जैसे कहना मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आपने अपनी फीलिंग्स को या फिर जैसे अपनी एनर्जीज़ को वापस ले रखा है, कनेक्टिविटी कम है, आपसे बात कम हो रही है, तो इन्होंने भी शायद हो सकता है कि ब्रेकअप जैसी चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लिया है, ठीक है। तो ये भी जैसे कहते हैं ना गिव अप तो नहीं करेंगे, लेकिन आपने जब बात करना बंद कर दिया तो इनकी तरफ से भी एनर्जी मुझे कटी कटी लग रही है, ठीक है। ये भी अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना चाहते, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को रोक रहे हो तो ये भी अपने आप को रोक रहे हो। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि दोनों ही मिरर कर रहे हो आप दोनों, इस तरह की एनर्जी मुझे आप लग रहा है। और क्या सोचते हैं आपके बारे में, यूनिवर्स हमें गाइड करें। ये 7 ऑफ सॉर्ट्स, देखिए मैंने जैसे कहा था परिस्थितियाँ इनके फेवर में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। अगर ऑप्शन की बात नहीं कहूँ तो कोई परिस्थितियाँ ऐसी जहाँ से निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके इर्द गिर्द कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है, कोई किसी जैसे इस तरह से। ये आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आपके बारे में यही सोचते हैं कि अगर आपके ऊपर किसी का कंट्रोल है तो आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। ये आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हो, उसके बाद इनको अप्रोच करोगे। आपके बारे में और क्या सोचते हैं, आप लॉयल हो, इस रिलेशनशिप
रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो, बट आप अपनी तरीके से काम करते हो, माई वे और हाईवे, किसी की नहीं सुनते हो इस तरह से। और ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप कंपटीशन, यानी कि आपके पास ऑप्शन है, तो उस बात को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, ठीक है। किसी परिस्थिति, जैसे कोई मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं या फिर घर वाले प्रेशराइज करें, तो उस बात से आप निकलना चाहते हो, ऐसे ही आपके बारे में सोचते हैं। चलिए और देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करे, एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं। कार्ड नंबर 1 वाले, ओके यहाँ पे सन का कार्ड है। ये आपसे क्लियरिटी चाहते हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप सच नहीं बता रहे हो, कुछ ना कुछ आप छुपा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, ये तो इनको पता है, लेकिन आप सच नहीं बता रहे हो, किसी बात को लेकर छुपा रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, आपके दिल के अंदर इनके लिए फीलिंग्स है, पर जैसे मैंने बताया कि आप कहने से डरते हो, स्टेबिलिटी से डरते हो, आप इनको कुछ बताने से डरते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपने इनसे हाइड करी हुई है, ये ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। किसी बात की क्लियरिटी चाहते हैं, उसके बाद ये शुरुआत करेंगे। ये जो ब्रेकअप वाली स्थिति है, किसी सच को जानने के लेकर है, ठीक है। जैसे आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस लेकर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेस कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, और या दूरियां जो बन गई है, उसमें कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं कि आप सच बोलें, ठीक है। कोई चीज़ हाइड है या इनको पता नहीं है रिलेशनशिप में, तो आपसे चाहते हैं कि आप इनको बताओ, तो इस तरह की बातें सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और ये डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये जो है आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है, बट जो रिलेशनशिप ख़राब हुआ है उसमें आप एक्सप्रेसिव नहीं कर रहे हो, जो बातें आपको बतानी चाहिए वो नहीं बता रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, वेट अ मिनट। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एडजस्ट हमें बताएं। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, जबकि ये इनसे क्लियरिटी चाहते हैं किसी बात की। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके यहाँ पे हेयर एंड नाउ का कार्ड है, और ओके फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड वर्क्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली जो भी आप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको डीप डाउन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऊपर से दिखाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं कोशिश, पूरा प्रयास रहेगा इनका कि ये किसी कॉन्फ्लिक्ट को आपके साथ ख़त्म कर दे, क्योंकि ना तो ये पास्ट में जाना चाहते हैं, ना आपके साथ फ्यूचर को देख रहे हैं। अभी जो परिस्थितियाँ हैं उनको पहले बैलेंस करके आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल यानी कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट इनका एक्शन यही हो सकता है कि आपके साथ चीज़ें एडजस्ट करके चलेंगे, ठीक है। जिस तरह से भी आपकी परिस्थितियाँ हैं उसमें ये एडजस्टमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना लेंगे अपने आप को, ठीक है। परिस्थितियाँ जैसे अलाउ कर रही है वैसे चलेंगे, और ये कहीं ना कहीं ना तो पास्ट की देख रहे हैं कि पास्ट ने आप में क्या गलतियाँ की थी, इन्होंने क्या गलतियाँ की थी, ब्रेकअप किस वजह से हुआ, दूरियाँ क्यों हुई है, इन सब बातों को नहीं सोच रहे, ना आपके साथ फ्यूचर को देख रहे। अभी जो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें बैलेंस करने की कोशिश करें। तो यस, ये डीप डाउन किसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करें, चाहे ऊपर से शो नहीं करते होंगे, ठीक है। इनके दिल की बात देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ओके यूनिवर्स हमें गाइड करें। पाइल कार्ड नंबर 1 वालों के दिल की बात बताइए, क्या कहना चाहते हैं। ओके ये 2 कार्ड हैं मेरे पास, दोनों ही लूँगी। तो फर्स्ट कार्ड इस तरह का है, और इस पर क्या लिखा हुआ है, सरेंडर। ओके सबसे पहला इनका जो मैसेज है आपके लिए यही है, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर योर लाइफ। यानी कि जब आप किसी ओल्ड चीज़ को, या ओल्ड कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है या रिश्ता है, उसको जब तक लेट गो नहीं करोगे, सरेंडर नहीं कर दोगे, तब तक कोई न्यू एनर्जी नहीं आपके पास आ सकती, ठीक है। यानी कि जो है करंट सिचुएशन में आपको किसी चीज़ को सरेंडर करने की ज़रूरत है। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट, यानी कि जो भी आप लेट गो करोगे उसमें आपका जो रिलेशनशिप है वर्कआउट करेगा। दूसरा कार्ड ये वाला है, और इस पर क्या लिखा हुआ है, अ मैसेज फॉर यू। यस ये एक मैसेज ही है, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। यानी कि ये एट दिस मोमेंट यही कहना चाहते हैं, इनकी करंट एनर्जी यही है कि राइट नो आप ही के बारे में, इस वेरी मोमेंट यानी कि इस क्षण आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और आपका प्यार इनमें लाइट भर देता है, रोशनी भर देता है, खुशी भर देता है, और ये आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कुछ भी आपसे रेजोनेट करा मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज़। ओके आप मेरा वेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी पसंद आए लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं पाइल 2 में मिलती हूँ। ओके
हेलो गाइस, कार्ड नंबर 2 पे आपका स्वागत है। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया था, ये डिलीजेंस का कार्ड है। यस, इसका थोड़ा सा मीनिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। मैं अगर इस कार्ड के बारे में कहूँ तो आपकी परिस्थिति में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, पर्सन ऑन योर माइंड, यानी कि जो भी आपकी माइंड में जो इंसान चल रहे हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मुझे परिस्थितियाँ ऐसी लग रही है आप लोगों की, जहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि आपको चीज़ें या आगे वाला रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं धुंधलापन है आपके रिलेशनशिप में, जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए वो क्लियर नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इस बारे में ये मैं कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना है। जो भी चीज़ें आपको लग रही है कि धुंधलापन है, क्लियरिटी नहीं है, आगे का रास्ता क्लियर नहीं है, उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन कुछ देर बाद। तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, जिस चीज़ के लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप के लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं, वो आपके लिए डेफिनेटली वर्थ इट है। तो इसके लिए वेट करना आपके लिए जायज़ है, ठीक है। तो इस कार्ड का ये जो मैंने मेन आपकी सिचुएशन देखी है वो इसी तरह की, जिस तरह का आप पेशेंस रखेंगे उसी तरह का वर्थ, मतलब आपका पेशेंस रखना जायज़ है, क्योंकि ये जो है वर्थ इट है आपके लिए। जो भी सिचुएशन है आपकी वर्थ इट है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आगे चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलेगी, ठीक है। तो ये डिलीजेंस का कार्ड था। चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उस इंसान की एनर्जीज़ आपके बारे में क्या है, ये इंसान कौन है और इनकी एनर्जीज़ क्या है। यूनिवर्स हमें थोड़ा सा गाइड करें, यूनिवर्स हमें गाइड करें। कार्ड नंबर 2, डिलीजेंस जिन्होंने चूज़ किया है उसके बारे में बताइए। पर्सन ऑन योर माइंड, कार्ड नंबर 2, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है वो इंसान कौन है, क्या है इनकी एनर्जीज़, एंजल्स हमें गाइड करें। ऑल राइट, ओके। सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस। ओके, सो इधर रख लेते हैं हम इस कार्ड को, ठीक है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास द एम्प्रेस का है, और पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्टार एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम वाला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। देखिए, इनकी मेन एनर्जी बता रही है कि ये इंसान या तो जैसे कहते हैं ना ऑप्शंस में घिरे हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जिनके बारे में पूछ रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, और जैसे कहते हैं ना मैरिड अनमैरिड सबके लिए ओपन है। मुझे आपकी सिचुएशन में क्या लग रहा है कार्ड नंबर 2, कि जो भी सिचुएशन है उसमें इंसान जो है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, इनके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऐसी लग रही है इनकी स्थिति कि ये अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान जो है बहुत कुछ अपने ऊपर ध्यान दे के अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें। इवन मुझे ऐसे लगता है कि इनर वर्क कोई कर रहा है, यानी कि खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद की ओवरऑल एनर्जीज़ को पावरफुल बनाने के लिए खुद पे ध्यान दे रहा है, सेल्फ लव कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। आपका इनका हो सकता है कि सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन हो, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पे मिले हो। कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन डेटिंग का जो डेटिंग होती है साइट्स, उस पर मिले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये जो भी इंसान है ये होपफुल है कि आपसे रिश्ता आगे बढ़ेगा, और ये अपने ऊपर इसलिए ध्यान दे रहे हैं ताकि आपके साथ जीवन अच्छा बने, यानी कि आपको जैसे कहते हैं ना कुछ अच्छा बन के दिखाना है इनको। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये आपको ऑनलाइन देखते भी हैं, आपके बारे में जानकारी भी लेते हैं। हो सकता है कि आप ऑनलाइन बात भी करते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस को लेकर इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। कहीं ना कहीं इनके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है। तो परिस्थितियाँ ऐसा बता रही है कि होपफुल तो हैं, आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं, आपसे चीज़ें इनकी सुधरेगी, इनको ये भी पता है। बट ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है अपने ऑप्शंस को लेकर। इनको लगता है कि कोई कंपटीशन सा चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा है कि एक सोशल साइट्स पे बहुत सारे लोग मिलते हैं एक साथ, ठीक है। कई लोगों से डेटिंग चलती रहती है, बातचीत चलती रहती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि किसी और को चुने या आपको चुने, ठीक है। इवन ये सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा शो करना चाहते हैं या फिर दिखाना चाहते हैं। इस तरह से मुझे इनकी एनर्जीज़ लग रही है। ओवरऑल ये जैसे कहते हैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले इंसान है। ये सोशल मीडिया पे हो सकते हैं या फिर पॉपुलर हैं, कई लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इनके अट्रैक्शन में आए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन तो इनके पास है, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे जैसे मशहूर इंसान, ठीक है, फेमस पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं जो जिनकी बात कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कोई स्टार भी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। स्टार लाइक उनकी जैसे कहते हैं ना स्टार लाइक उनकी छवि हो, सबके सामने रिप्रेजेंट होते हैं, तो सब लोग उनके लिए तालियां बजाना, इस तरह का कोई काम भी हो सकता है जहाँ पे इनको जैसे कहते हैं ना लोग बहुत अच्छा, जैसे समाज सेवी है कोई, जैसे कहते हैं कि
कोई राजनीति में है, तो ऐसे लोग जो है पॉपुलर तो होते हैं, दुनिया इनको पहचानती है, तो ऐसे ही इंसान आपके लग रहे हैं। लेकिन कंपटीशन इतना है कि ये डेफिनेटली समझ नहीं पा रहे, या फिर ऑप्शन की इनके पास कमी नहीं है। ये होपफुल तो है आपसे रिश्ते को लेकर, ये एक्चुअल में आपसे ज़्यादा कनेक्ट मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये खुद ही इतने पॉपुलर हैं कि लोग इनसे आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए और देखते हैं थोड़े से कार्ड। ऑल राइट, ये आपको लेकर क्या सोचते हैं इंसान। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड, यूनिवर्स हमें गाइड करें। कार्ड नंबर 2 वालों के लिए इंसान क्या सोचते हैं, जिनके माइंड में ये हमेशा रहते हैं। एंजल्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स, कार्ड नंबर 2 वाले, उनके बारे में ये क्या सोचते हैं, सच में बताइए क्या सोचते हैं। ये इंसान खुद ही बहुत अच्छे हैं, अपने आप में सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, कार्ड नंबर 2 वाले। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द टावर, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। ओके, देखिए सबसे बड़ी बात है तो ये देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। कहीं ना कहीं कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है या तो इनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, या फिर चीज़ें ब्रेकअप से गुजर रही है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में इनको लग रहा है कि स्थिति परिस्थिति अपने आप चेंज होने लगी है। पहले सब कुछ अच्छा था लेकिन अब बिगड़ने लगा है आपके साथ। ये इस तरह से सोच रहे हैं, माइंड टेंशन इनका है, ठीक है, दिमाग में शांति नहीं है क्योंकि आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर आपके परिवार वालों से मिलकर इनको कोई झगड़ा चल सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। ठीक है, कहीं ना कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली, कोई ना कोई जैसे तू मैं वाली बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आप दोनों के बीच में या तो लोगों के कारण या फिर आपके दोनों के बीच में हो सकती है। ठीक है, ये इंसान बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं आपके साथ, ऐसा भी मैं कहूँगी, क्योंकि इनकी एनर्जी आ रही है मैजिशियन। ठीक है, चीज़ों को फेवर में करना, छुपाना, अपना दिमाग चलाना हर बात में, अवसर को डेफिनेटली ग्रैब करना। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपसे ब्रेकअप से गुजर रहा है, या फिर अचानक आपके साथ चीज़ें ख़राब होने लगी है, तो ये अपने आप की इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोशिश करें। यानी कि आपसे जो भी फैमिली ड्रामा है या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे जो ब्रेकअप चल रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर आपके बीच में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके कारण जो आप दोनों में दूरियां बनी हुई है, उसको ये हील करने की कोशिश करें। ये गिव अप नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि इनमें हिम्मत और ताकत है कोई सच बताने की। ठीक है, सच बताने की कोशिश करें, और ये डेफिनेटली चीज़ों को अपने फेवर में करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ बताना नहीं चाहते, यस ये बताना चाहते हैं। एट ए टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को हल करें। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि किसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है। ठीक है, अपने हार्ट की हीलिंग करनी। ये अगेन फैमिली प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप दोनों की फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है, या फिर आप फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हो। ठीक है, इस तरह से मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि ये जो ब्रेकअप हो गया है उसका अंत किया जाए। ठीक है, ये जो है पूरी कोशिश करें, हिम्मत और ताकत रख के कि आपको कोई सच बताया जाए। ठीक है, ताकि आपके उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ये एक्चुअली एक अवसर देख रहे हैं जब आपसे दोबारा शुरुआत करेंगे। ये मैनिफेस्ट करें एक तो आपसे, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करें और कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने फेवर में करने की कोशिश करें। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें आपसे छुपाई हुई है इन्होंने। ठीक है, बता नहीं रहे कि चीज़ें अपने फेवर में करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स लगा रहे हैं। तो ऐसा लगता है ये मैजिशियन यानी कि एक मैजिक करने वाला इंसान होता है जो अपने मैजिक को छुपाता भी है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इनकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल लग रही है। ये जो भी सर्कमस्टांस है उसको अपने फेवर में कर ही लेंगे अंततः, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी आपको बताना है वो डेफिनेटली बहुत जल्द बताएंगे। और ये जो लड़ाई झगड़ा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करके बहुत ज़्यादा सीरियसली, मतलब जैसे कहते हैं ना किसी मैटर का एंड कर देना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में भी लग रहे हैं और किसी सिचुएशन में ये कट ऑफ कर देना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी लग रही है। तो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप अगर किसी बात से नाराज़ हो तो चीज़ें फेवर में करना, आपसे आप एक अवसर तलाश कर रहे हो जब चीज़ों को फेवर में करोगे। तो आपके लिए इनकी एनर्जी ऐसी है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करके आपके साथ वापस पैचअप कर लिया जाए। ठीक है, इस तरह से मैं आपकी रीडिंग पढ़ रही हूँ। चलिए थोड़े से और कार्ड निकालते हैं, और क्या इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, यूनिवर्स हमें गाइड करे। आपके बारे में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कार्ड नंबर 2 वालों का पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ऑल राइट, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डीप नोइंग एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ठीक है, नंबर 43 27 है। ठीक है, कोई जेमिनाई हो सकता है, मैं अगेन बता रही हूँ।
स्टार साइन एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, जेमिनाई और एरीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगी, ठीक है। वो रियलाइजेशन क्या होंगे, वो डेफिनेटली बहुत जल्द होने वाले हैं, हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। इनको कुछ बातें रियलाइज़ होने वाली है। वो क्या बातें हैं, तो इनको ये लगेगा कि आप इनके जीवन में अचानक मिले हो और आपका इनका भाग्य कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप इनकी ग्रोथ के लिए इनके भाग्य में लिखे हो, कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी ग्रोथ है, आपके साथ चलना इनका भाग्य मिलाना चाहता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ें रियलाइज़ होगी तो डेफिनेटली आपसे इक्वल गिव एंड टेक शुरू करेंगे। हो सकता है कि कोई आपका या इनका बर्थडे है तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई गिफ्ट लाते हुए या फिर जैसे कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे बातचीत हो सकती है, आपके पास कोई गिफ्ट आ सकता है, ठीक है। ये पैचअप वाली अगेन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको जब रियलाइजेशन होंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करके आपसे पैचअप करने के मूड में है, ठीक है। कोई गिफ्ट आपके पास आ सकता है बहुत जल्दी, यानी कि या तो 9 डेज़ में या फिर आप मैक्सिमम 1 मंथ वेट करें, डेफिनेटली आपसे रिकनसाइल होंगे, ठीक है। दोबारा मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपका पैचअप होगा। अगर कोई झगड़ा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मुझे सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि ये मैजिशियन एनर्जी यानी कि बहुत पावरफुल एनर्जी होती है गाइस। ये चीज़ों को अपने फेवर में करके ये डेफिनेटली आपके साथ सुधार लाएंगे स्थिति परिस्थिति में। चलिए देखते हैं इनका क्या मैसेज है आपके लिए। 2 मैसेजेस यूनिवर्स हमें गाइड करें क्या मैसेज है। ओके और मेरे पास 2 ही मैसेज हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला है टाइम। ओके तो आपके लिए टाइम यानी कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम, यानी कि कोई भी चीज़ को टाइम लगता है तो ये राइट टाइम का, या जैसे कहते हैं ना चीज़ों को टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। यू आर ट्राइंग टू हार्ड यानी कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ट्राई कर लो लेकिन समय आने पर ही कोई चीज़ होती है। तो गिव इट टाइम यानी कि कोई भी चीज़ हार्ड वर्क से गुजर रही है तो उसको टाइम दीजिए, अपने आप वर्कआउट होगी। सीक्रेट यूनियन मुझे ऐसा लगता है कि ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सीक्रेट, यानी कि बहुत ही जैसे कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उसमें अपनी और अपनी पार्टनर की भावनाओं को जैसे कहते हैं ना रेस्पेक्ट दीजिए, ऑनर दीजिए, जिससे कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही रेयर या जैसे कहते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने दोनों की भावनाओं को जो है आप ऑनर करें, सम्मान करें, ठीक है। इस तरह से ये कहना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक इनकी तरफ से होगा, कुछ रियलाइजेंस जरूर होंगे, ठीक है। तो ये पाइल 2 की रीडिंग थी। आपको कुछ भी मैच किया, कुछ भी समझ आया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।